सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी है ओके अप टू 6 एटम्स या अप टू 6 कंपाउंड्स बोलो ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 6 कंपाउंड्स तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर कलरलेस लिक्विड विथ अनप्लीजेंट ओडर, थोड़ा सा स्मेल आता है। ठीक है, कलरलेस लिक्विड विथ अनप्लीजेंट ओडर। सेकेंड पॉइंट बोलता है हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स। तो जो भी आपके हायर एसिड्स है दे आर वैक्स लाइक सॉलिड्स या ओडरलेस भी है, ओडरलेस। ठीक है, दे आर ओडरलेस एंड दे आर वैक्स लाइक सॉलिड्स। सॉलिड्स मतलब सॉलिड्स हैं और मोम की तरह है, पिघल सकते हैं और लिक्विड बन सकते हैं ऐसा। ठीक है, थर्ड है इसमें दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स दैन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, जो भी आपके लोअर एसिड्स हैं जिनमें कार्बन की कंपाउंड्स बहुत कम है ओके वो लोग इजीली वाटर में मिक्स हो जाते हैं, तो दे आर मिक्सेबल इन वाटर। लोअर एसिड्स आर मिक्सेबल इन वाटर। एंड लास्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज मतलब जैसे जैसे हम कार्बन कंपाउंड्स बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीज इन कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घट जाती है। मतलब हायर एसिड्स की सॉल्युबिलिटी कम होगी, लोअर एसिड्स की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं मैकेनिज्म के साथ आपको बताऊंगा कि RCOOH किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। ठीक है, तो देखो भाई RCOOH आपका जो कार्बोक्सिलिक होता है एसिड वो ये होता है RCOOH। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, ये आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, हाँ, तो एक एक करके मैं सबसे पहले इसको रिएक्ट करते हैं अपन सोडियम के साथ प्लस सोडियम। तो देखो जैसे ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है Na आपका Na प्लस होता है और Hb आपका H प्लस होता है। तो स्ट्रेट अवे ये क्या करेगा RCOONA बनाएगा और हाइड्रोजन को इवॉल्व कर देगा। राइट, तो खाली अगर आप सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो ये RCOHNA के साथ रिएक्ट करेगा RCOONA प्लस H2। बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है RCOOH है Na है, ये RCOONA बनाएगा और H2 क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। बैलेंस करते समय सामने जब 2 लग जाएगा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि क्या बना रहा है, तो ये चार्ट के थ्रू मैं आपको आइडिया बता दूंगा। ओके, अब मान के चलते हैं कि Na की जगह मान लो NaOH के साथ रिएक्ट किया तो भी फिर से वही होगा कि यहाँ पे क्लीवेज होता है एग्जैक्टली कि OH बॉन्ड हमेशा ब्रेक होता है। समझ में आया? ओके, ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्लीवेज का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है RCOO फिर से Na, तो RCOONA। अब यहाँ पे बचा क्या OH और यहाँ पे बचा क्या H, लो वाटर।
ठीक है। अब अगर यही मैं NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर दूं, मतलब बेकिंग सोडा, NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा। फिर से चीज वही हो गया, RCOO और Na, ठीक। CO3 कार्बोनेट से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो एक ऑक्सीजन यहां बच गया, एक OH, एक H बच गया, तो यहाँ पे OH और H। कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो ये तीनों आप देख रहे हो ना, ये तीनों के तीनों क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के एग्जांपल्स हैं, राइट। या मैं एक काम करता हूं, इसी OH मतलब जो एसिड कंपाउंड है, अगर मैं इसको एक एसिड के साथ और रिएक्ट कर दूं, R-COOH के साथ रिएक्ट, मतलब एक एसिड एक और एसिड के साथ रिएक्ट, समझ में आ रहा है? तो ये क्या फॉर्म करता है? ये उस समय आपको एनहाइड्राइड फॉर्म करेगा। ओके, कैसे? देखो, RCO यहाँ तक ठीक है, उसके बाद O, ठीक, उसके बाद CO, फिर से यहां से, अब ये वाला आपका ब्रेक हो जाएगा, CO और R डैश, अब यहाँ OH बच गया, यहाँ H बच गया, और ये इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। एक बार और, ये RCOO यहां तक आएगा, RCOO, उसके बाद ये ऐसा ब्रेक होगा और ये CO और R डैश, ये एनहाइड्राइड हो जाएगा। ओके, तो एक एसिड दूसरे एसिड के साथ फॉर्म करके एनहाइड्राइड बनाता है, ठीक है। अब आता है, अगर यही एसिड किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर दे, R-OH, यस, फिर से अब देखो, अब इस बार ये आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा? अभी तक तो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड था, अब इसमें आपका क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड है, यहां ब्रेक, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक, सॉरी सॉरी, फिर से यही बॉन्ड ही ब्रेक होगा। देखो, RCOO R डैश, RCO, और यहां से ले लिया मैंने एक और O, और इसको यहां से ब्रेक किया R डैश, ये हो गया ईस्टर। यहाँ पे क्या बच गया? OH, यहाँ पे बच गया H, लो वाटर। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? ईस्टरिफिकेशन। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये याद रखना है। ओके, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl3 के साथ रिएक्ट करता हूं, PCl3, भाई फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये यहां पे, अब आप देख रहे हो RC डबल बॉन्ड OOH, अब ये वाला बॉन्ड देखो यहां पे, ठीक है, यहां पे ये वाला बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा? RCO, और यहां से एक तो क्लोरीन उठाएगा, RCOCl, बता रहा हूं ना मैं, ये इसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड। अब हमारे पास एक फास्फोरस बचा है, दो क्लोरीन बचा है, और एक OH बचा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, H आपका H3PO3 बनाएगा, राइट। अब आप बोलोगे सर इसमें H एक ही है, यहाँ पे H3 है, तो ये एक बैलेंस रिएक्शन नहीं है जो मैंने आपको बताया, तो मैं आपको यहाँ पे एक बैलेंस रिएक्शन बताने वाला हूँ, और वो ये है कि आप हमेशा इस केस में 3 RCOOH लोगे, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड कितने लोगे? 3, उसके बाद आप इसको PCl3 के साथ रिएक्ट करो, ओके। तो जो आपको मिलेगा 3RCOCl मिलेगा,
3 Cl उठा के OH को रिप्लेस करेगा, ओके, और 3RC को Cl मिलेगा। अब यहाँ पे 3 OH है और एक फास्फोरस है, तो H3PO3, 3H 3O और एक P, और इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। सर नहीं समझ में आया, आप एक Cl लेंगे तो 2 Cl तो बचेगा ना, Cl पूरी है ना, 3 Cl है ना। आप देखो ना यहाँ पे एग्जैक्टली देखो 3 OH था, ठीक, 3 क्लोरीन है, तो यहाँ से Cl ले रहे हैं, मैं सामने 3 लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है, 3 क्लोरीन हो गया ना। ये तीनों क्लोरीन को मैंने तीनों OH के साथ हटा दिया, 3 OH 3 Cl के साथ रिप्लेस हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि ये बैलेंस्ड नहीं है, ओके, तो ये उसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, राइट, इतना लिख लो पहले। भाई समझ में आया यहां तक सभी को? हाँ जी, अब आगे के केमिकल रिएक्शंस, RCOOH, ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। अब ये रिएक्ट कर रहा है, अगला कंपाउंड है PCl5, पिछले बार PCl3 था अगर आपको याद है तो, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला था, क्लोरीन देखते ही क्या करना, COCl लगा देना, तो यहां से अपने बॉन्ड ब्रेक होगा और ये RCOCl। अब बचा क्या, एक फास्फोरस बचा, 4 क्लोरीन बच गया, तो एक फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन करके PCl3 तो बन ही सकता है। अब फास्फोरस भी खत्म हो गया, क्लोरीन एक बचा है, हाइड्रोजन एक बचा है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन बचा है, तो POCl3 कर देंगे तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का RCOOH का PCl5 के साथ रिएक्शन, जहां मैंने देखा बताया कि क्लोरीन आया, C को Cl लगा दीजिए, OH की जगह Cl आ जाएगा, ओके। उसके बाद फास्फोरस बचा, 4 क्लोरीन बचा, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन का फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है, बचता है एक हाइड्रोजन एक ClHCl, ठीक है। एक और हमारे पास कंपाउंड है, ओके, रिएक्शन विद SOCl2, SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, ओके। फिर से क्लोरीन आ गया, क्लोरीन को देखते ही RCOCl फॉर्म कर दो, बचता क्या, SO, एक सल्फर एक ऑक्सीजन और यहाँ का एक ऑक्सीजन मिला के SO2 बनाता है, ठीक है। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक क्लोरीन मिला के HCl, ओके। तो ये PCl3, PCl5 और SOCl2, तीनों में आप साफ देख सकते हैं OH हटता है, Cl डलता है, ओके। अब आता है हमें अमोनिया के साथ रिएक्ट करना है, रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। तो जब भी आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे, ये क्या करता है, RCOO और ये H, ये जो हाइड्रोजन है ये अमोनिया के साथ मिलके NH4+ नाम का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको अपन बोलते हैं अमोनियम कॉम्प्लेक्स। एकदम क्लियर, कितना इजी है, देखो क्या कर रहा है, ये आखिरी वाला हाइड्रोजन अमोनिया के साथ मिलके NH4+ अमोनियम आयन बना रहे हैं, अमोनियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको हीट करिए, डेल्टा, तो जैसे हीट करेंगे इसमें वाटर मॉलिक्यूल गायब हो जाएगा, मतलब कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, तो बचा क्या, RCO, अब एक नाइट्रोजन बचा M और 2 हाइड्रोजन बचा NH, राइट, और इसको बोलते हैं अमाइड, अमाइड, ओके। तो एसिड अमोनियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे तो फिर आप क्या करो, इसको हीट करो, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और ये अमाइड बनाता है, ठीक है।
इसका एक एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, अगर आप ऐसा बेंजीन ले लीजिए लाइक दिस, ठीक है, बेंजीन के साथ दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है। एक बेंजीन में दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो जैसे ही आप इसको दो अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हो, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये बेंजीन इस तरीके से COONH4 प्लस, ये देखो अमोनियम कॉम्प्लेक्स COONH4 प्लस, ये अमोनिया एक इधर, एक अमोनिया इधर, COONH4 प्लस NH4 प्लस बना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, हीट करो, दो वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाए, ओके, और दो वाटर मॉलिक्यूल अलग होते ही आपका जो सब्सटेंस बनेगा वो होगा यस CONH2, और इधर का भी CONH2, और इस सब्सटेंस को बोलते हैं थैलामाइड, थैलामाइड PHPH, थैलामाइड, ठीक है। इसको फर्दर और रिएक्शन करने के लिए आप अगर और स्ट्रांगली हीट करोगे, स्ट्रांगली हीट, तो और हीट करने से एक अमोनिया गायब हो जाता है, एक अमोनिया, तो एक अमोनिया गायब होगा तो ये बेंजीन आपका एज इट इज बनने वाला है, पर एक N गायब हो गया, H2 गायब हो गया, और यहां से एक H गायब हो गया, राइट। तो ये कैसा बनता है C, ठीक है। उसके बाद ये डबल बॉन्ड O, क्योंकि CO है, यहाँ पे CO बचेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, CONH, आयन है, ओके, तो यहाँ का भी CO कुछ ऐसा बचेगा। अब आता है N और H, तो ये NH आपका इस तरीके का एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम बोलते हैं थैलिमाइड, थैलिमाइड, ये थैलिमाइड लमाइड है, ये लिमाइड, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। विद अमोनिया में ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका हेडिंग भी हो जाएगा रिएक्शन विद अमोनिया। एक साथ लिख लेना, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आता है रिडक्शन, ओके, रिडक्शन। अब आपको पता है कि कोई भी एक सब्सटेंस रिडक्शन कब अंडरगो करेगा, RCOOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बताया गया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस होता है, रिड्यूस का होना मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा अल्कोहल, क्योंकि हमने प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स में क्या पढ़ा है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो एसिड बनता है, तो उल्टा होता है ना, एसिड को रिड्यूस करो अल्कोहल बनता है, तो एसिड्स को जब मैंने रिड्यूस किया मुझे अल्कोहल मिलता है, राइट, ये याद रखना, ठीक है। ये क्या हुआ, रिडक्शन। अगला है कोल्पेस इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, जहां पे आप NaOH के साथ रिएक्ट करते हो पर CaO के प्रेजेंस में। अब एक चीज गौर करिए, क्या आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था कि जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो RCONA कर लेना तुरंत, लेकिन NaOH के साथ जब रिएक्ट करोगे और अगर आपका ये जो कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये एक तरीके का इलेक्ट्रोलिसिस है जिसको बोलते हैं कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस,
ओके, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली आपका एल्केन फॉर्म करता है, एल्केन, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, अब जो भी आपका बच गया वो होता है ये Na, ठीक है, Na बच गया, CO बच गया, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आपका बचता है और एल्केन हो जाता है। क्लियर हो गया? कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस याद रखना। ठीक है, कि कोई भी एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये एल्केन बनाएगा विथ Na2CO। तो जब भी आप हैलोजनेशन करोगे, ये आपका किसी एक हैलोजन के साथ रिएक्ट होता है, X2 ये हो गया हैलोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ये X2 के साथ रिएक्ट होता है और ये क्या बनाता है? R। ठीक है, कंपाउंड देखना ध्यान से, ठीक है, ये RCOOH ये आपका एसिड है, यस और नो? ओके, तो ये जनरली हम इस केस में जो एसिड यूज करते हैं वो नॉर्मल एसिड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको कारण बता रहा हूं, हाइड्रोजन हैलोजन जुड़ जाता है यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिए कि कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? 5 हो गई, राइट? तो ऐसे स्पेशल केस में हम क्या करते हैं, RCH2COOH ऐसा करके एक कार्बन और लिखते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसको जब मैं रेड फॉस्फोरस के साथ जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? RCH2 के जगह ये जो हैलोजन है वो यहाँ पे जुड़ेगा, ऐसा COOH लाइक दिस, राइट? तो एक हैलोजन आपका ये वाले कार्बन में जुड़ जाएगा, मतलब क्या करेगा वो? यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और एक हैलोजन आ जाएगा, इस तरीके से RCHCOOH आएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि आपका जो हैलोजन है या क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन नहीं हो सकता, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और फ्लोरीन भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसको मॉडरेटली रिएक्टिव कंपाउंड्स चाहिए, इसलिए RCH2COOH रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। ओके, अब आता है सब्स्टिट्यूशन में एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एरोमेटिक कंपाउंड है ये बेंजीन, और ऊपर में देख लो COOH। ओके, अब देखिए ये सब्सटेंस को अगर मैंने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया, राइट, तो ये ब्रोमीन क्या करता है? यहाँ के हाइड्रोजन मेटा पोजीशन, सॉरी यहाँ पे मेटा पोजीशन के हाइड्रोजन को हटाएगा और ये कंपाउंड बनाएगा COOH, और यहाँ पे आ जाएगा Br। अब यहाँ का हाइड्रोजन एक Br से जुड़ के HBr अलग हो जाएगा। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम बोलेंगे मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन है? क्योंकि हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, राइट? अब इसी में अगर मैं दूसरा कंपाउंड ले लूं कि मेरा सेकंड कंपाउंड सपोज नाइट्रिक एसिड HNO3, इसके प्रेजेंस में, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो नाइट्रिक एसिड से मुझे NO2 मिलता है, नाइट्रो कंपाउंड। ओके, तो COOH ऊपर एज इट इज, और HNO3 से मुझे नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा मेटा पोजीशन पे, याद रखना मेटा पोजीशन पे ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका नाम होगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब यहाँ नाइट्रोइक एसिड से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, और ये बनाएगा H2। इस तरीके से ये दो रिएक्शंस है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, ब्रोमीन के साथ ब्रोमो और HNO3 के साथ नाइट्रो बेंजोइक एसिड फॉर्म करें। ठीक है,